अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद अना अक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला ए दी मददे काबा ए इमा मददे वतने आवारे मकसूद ज़बख्त सियाअम वतने आवारे मकसूद ज़बख्त सियाअम मिशले तैरगी यशामे ग़रीबा मददे महबत फैज़ अबद गोशे चश्म करम महबत फैज़ अबद गोशे चश्म करम मज़हर सिर्र अज़ल वाक़िफ़ पिनहा मददे हिम्मत कुल बमने बाद कशे बज़्म हुज़ूर हिम्मत कुल बमने बाद कशे बज़्म हुज़ूर साक़िये मैकदे आलमे इरफ़ा मददे माँ गदाएम वतु सुल्ताने दो आलमे हस्ती अज़ तुदारम तमए या शहे चीना मददे अज़ तुदारम तमए या शहे चीना मददे अच्छा ठीक अज़ तुदारम तमए या शहे चीला मददे। आइए हम और आप सबसे पहले मुस्तफ़ा महबूब रहमा मुजतबा महबूब यज़दा मतले अनवार सुबह मंबे अनहार एहसा ताजदार बज़्म इम्का सरफराज अर्श यज़दा ख़ातिमे दौर रसूला जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद अरबी अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोरबार में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश करने पड़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। इक्तिसाब फैज़ और हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी पर एक बार और खराज अक़ीदत पेश कर लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप अपने माथे की नज़रों से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि मुल्क के अज़ीमुशान शख्सियतें मिंबर नूर पर जलवाबार हैं और अभी अभी आपने भरपूर जज्बे इश्क़ का इजहार करते हुए शायर आज़म हिंदुस्तान मोहतरम अहमदुल फ़त्ताह साहब को सुना और आपने अपनी मुकम्मल बेदारी का सबूत पेश किया। बेशक बेशक आप इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वक्त पूरे मुल्क की सतह पर अपनी आवाज़ से धूम मचाने वाले शायर मोहतरम ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब उन्नावी आराम फरमा है
और जल्द ही वो आपके समातों के हवाले होने वाले हैं। जब तक उन्हें लोग इस्तक़बाल और खैर मक़दम के साथ मिंबर नूर तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक मैं आपके समातों के हवाले थोड़ी देर के लिए चंद ज़रूरी बातें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। कुरान मुक़द्दस 24वां पारा से मैंने एक मारूफ आये करीमा तिलावत की है। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम का इरशाद है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, और वो उस पर फिर कायम भी रहे। मैं इसका हक़दार नहीं हूँ भाई, इस लायक नहीं हूँ ज़रा, शुक्रिया। जिसने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और वो फिर उस पर कायम भी रहे, साबित कदम भी रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो अल्लाह की तरफ से उन पर फरिश्ते उतरते हैं। अल्ला तखाफु वला तहज़नु, और वो फरिश्ते आकर कहते, बंदे न डरो, गम न करो, व अबशिरु बिल जन्नह, जन्नत की नवेद पर खुश हो जाओ, अल्लती कुंतुम तुअदून, जिसका तुमसे दुनिया में वादा किया जाता रहा। आज जामा मस्जिद नौजवान कमेटी का जज्बा, उनकी मेहनत, आज का मौसम कैसा रहा आप सबको बखूबी मालूम होगा। मैंने नमाज असर के बाद यहाँ आकर के सोचा कि थोड़ा सा जायज़ा ले लिया जाए, तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो मिंबर जितने भी कमेटी के हैं सब ने अपनी दिल शिकनी का इजहार किया। कहा कि हज़रत, हम लोगों ने इतने दिनों से अपनी मेहनत और अपनी काविश को एकजा किया, और आज हाल यह है कि इतनी बारिश हो रही है, ऐसा लगता है कि हम सब के हौसले पस्त हो जाएंगे। तो मैंने भी किया भाई, अल्लाह से दुआ किया जाए, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की जाए, मौला हम लोगों ने इतनी मेहनत की है तो हमारी मेहनत का समर हमें नजर आना चाहिए। बहरहाल हमें रंजीदा नहीं होना चाहिए, मर्जी उसकी है, वो जैसा चाहे होगा, लेकिन देख लें नौजवानों ने मेहनत की और इस कदर तेज बारिश में भी इन्होंने अपनी हिम्मत को हारा नहीं, बल्कि लगे रहे। यहाँ तक कि इन लोगों ने यहाँ तक कह दिया, हजरत अगर बारिश थमती नहीं, मौसम अगर बिगड़ता ही जा रहा है, बारिश रुकती नहीं और बरसात का मौसम थमता नहीं, फिर भी हम लोग हौसला हारेंगे नहीं। हम लोगों ने हिम्मत किया है तो अपनी हिम्मत को साबित रखेंगे, भले ही बारिश होगी। आप सारे उलमा से राब्ता कर लीजिए, आप अपने शोहरा से राब्ता कर लीजिए। अगर शोहराए किराम बरसात में भी नात पढ़ने के लिए तैयार हैं, उलमाए किराम अगर मौसम बरसात में भी मिंबरे नूर पर बैठने के लिए तैयार है, तो हम लोग इंशाअल्लाह ताला बारिश में भीग भीग करके हजरत असालत हुसैन का उर्स मनाएंगे। जज्बा होता है ना, तो जब बंदा किसी चीज का अज़्म मुसम्मम कर लेता है, जब उसका इरादा मजबूत हो जाता है, तो फिर उसे ताईद रब्बानी भी हासिल होती है ना। और आज देख लीजिए, शहर बस्ती का ये तारीखी जलसा होगा। ऐसा जलसा हुआ था आपके शहर में? नहीं, मेरी नजर में तो इससे पहले ऐसा कोई जलसा नहीं हुआ था। तारीखी जलसा है आपके शहर बस्ती का। वजह यह है कि बच्चों ने हिम्मत की है, हौसला किया है, अपनी नीयत को सलामत रखा है, अपने इरादे को मजबूत रखा है, और गो के मौसम ने यह गवारा न किया कि थोड़ी देर के लिए उनका साथ दिया जाए। गो के हालात ऐसे पुरपेच आ गए, गो के हालात ऐसे नागुज़ीर आ गए, गो के हालात ऐसे नागुफ्ताबही हो गए, मगर इन्होंने अपने जज्बे को सलामत रखा तो अल्लाह ने उन्हें ऐसा समरा दिया कि शहर बस्ती का
ये तारीखी जलसा मुंतखब किया गया और उलमा की मौजूदगी में, शोरा की मौजूदगी में, आपकी मौजूदगी में मैं आपको पावर कराना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज की रात में ये ऐसा जलसा हो रहा है, ऐसा उर्स हो रहा है जो सदियों तक याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा ना भाई। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर इरादे मजबूत हो तो फिर अल्लाह उसकी जज़ा, बोले ना भाई, अल्लाह उसकी जज़ा जरूर देता है। तो आपसे गुजारिश है कि जितनी हौसला मंदी के साथ और बेदारी के साथ आप लोग अब तक रुके रहे, हर रात तो जलसा होता नहीं, हर रात तो सरकार असालत हुसैन का उर्स होता नहीं, हर रात तो इतने उलमा आपके दयार में आते नहीं, हर रात तो ये मौका मिलता नहीं। बस आज की रात है तो आप आज की रात अपने बुजुर्गों के नाम पर, अपने नबी के नाम पर और अपने नबी के गुलामों के नाम पर निछावर कर दीजिए और ये यकीन रख लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल मुक़द्दस में शब बेदारी का सदका भी आपको अता जरूर फरमाएगा। तो थोड़ी देर अपने ज़हन दिमाग को हाजिर रखे और अपनी बेदारी का सबूत दे। आज का ये जो अजीम शान इजलास है, ये सरकार असालत हुसैन अलैहि रहमा का उर्स सरापा कुद्स है ना भाई। मतलब आप लोग सिर्फ नाती ही समझते हैं, तकरीर नहीं समझते हैं। हाँ भाई, तकरीर आप लोग नहीं समझते हैं। तो समझते हैं तो थोड़ी देर बोलिए ना भाई, थोड़ी देर बोल दिया करिए, आप बेदार रहिए तब कुछ सुनाने को मिले। मुझे मालूम है कि नात बहुत समझते हैं आप लोग, लेकिन जो नास जो शेर समझ सकता है वो नस्र क्यों नहीं समझ सकता? तो नस्र भी समझा करिए। असालत हुसैन अलैहि रहमा का क्या है? उर्स है ना। अच्छा, उर्स कहते किसको? उर्स उस दिन मनाया जाता है जिस दिन उस बुजुर्ग का इंतकाल होता है। सही है? जिस दिन उस बुजुर्ग का इंतकाल होता है उसी दिन को जब हम फातिहा खानी करते हैं, कुरान खानी करते हैं और मिलाद करते हैं, इज्तिमा करते हैं, इजलास करते हैं, उसी दिन को हम उर्स का नाम देते हैं जिस दिन इंतकाल होता है। तो शहर बस्ती वालों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपने अपने शहर में भी किसी को इंतकाल होते हुए देखा होगा, आपके कुर्ब जवार ने भी लोगों ने इस दुनिया को खैराबाद कहा होगा। बहुत सारे लोग दुनिया में हमारे सामने आए और बहुत सारे चले भी गए। तो हमने तो ये देखा है कि जब लोगों का इंतकाल होता है तो हमने तो देखा, अगर बेटा का इंतकाल होता है तो मां का आंचल आंसुओं से तर हो जाता है। जब बाप का इंतकाल होता है तो बेटा हवा से बाख्ता हो जाता है। जब भाई का इंतकाल होता है तो भाई कबीदा खातिर हो जाता है। जब शौहर का इंतकाल होता है तो बीवी अपनी चूड़ियां तोड़ने लगती है। जब बहन का इंतकाल होता है तो भाई का कलेजा मुंह को आने लगता है। जब दोस्त का इंतकाल होता है तो दोस्त गिरियोजारी करता है। जब अजीज का इंतकाल होता है तो उसका दूसरा अजीज उसके लिए मातम कदा अपना ज़हनो दिमाग बना लेता है। लेकिन आज हाल यह है, हम बखूबी जानते हैं, हमें पता भी है कि लोगों के इंतकाल पर चूड़ियां तोड़ी जाती हैं, लोगों के इंतकाल पर आंचल तर किए जाते, लोगों के इंतकाल पर आंसू बहाए जाते, लोगों के इंतकाल पर लोग अपना गरीबान चाक कर देते, लोगों के इंतकाल पर लोग अपना खाना पीना बंद कर देते, लोगों के इंतकाल पर लोग आहो फोगा का इजहार करते हैं, लोग गिरियोजारी करते हैं। तो मैंने कहा, नौजवान कमेटी वाले, जामा मस्जिद के नौजवान कमेटी वाले सुनो, जब तुमने अपने मोहल्ले में भी देखा, तूने अपने पड़ोस में भी देखा, तूने अपने शहर में भी देखा, तूने अपने इलाके में भी देखा, अगर बेटा का इंतकाल हो तो बाप गमनाक होता है, बेटे का इंतकाल हो तो बाप आंसू बहाता है, बेटी का इंतकाल
इंतकाल हो तो माँ की आंखें पूर्णम होती है, भाई का इंतकाल हो तो भाई पुरमलाल होता है, अपनों का इंतकाल हो तो अपनों का सीना चूर चूर होता है। तो मैंने कहा नौजवान, जब ये रूल तुम्हें मालूम है, जब ये ज़ाब्ता तुझे मालूम है, जब ये वसूल तुझे मालूम है, जब ये तरीका तुझे मालूम है, तो तूने ये क्या किया? असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने फैजाबाद से अहमदुल फत्ताह को बुला लिया। असालत हुसैन साहब का इंतकाल हुआ, तूने खलीलाबाद से फैजान अहमद को बुला लिया। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने उन्नाव से गुलाम नूर मुजस्सम को बुला लिया। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने लखनऊ से मुफ्ती कमालुद्दीन को बुला लिया। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने गोरखपुर से अफरोज रज़वी को बुला लिया। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने इतना बड़ा शामियाना लगा दिया। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने लोगों का इतना बड़ा मजमा इकट्ठा कर लिया। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने इतने सारे कैमरे लगवा दिए। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने इतनी आलीशान कुर्सियां लगवा दी। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने इतने जलील कद्र उलमा को बुला लिया। तूने लंगर का एहतमाम किया, जिसके घर में इंतकाल होता है चूल्हा नहीं जलाया जाता, लेकिन आज तूने बाद नमाज जुमा लंगर लुटाया, आज तूने बाद नमाज मगरिब लंगर लुटाई। आखिर तूने ऐसा किया क्यों? क्या तुझे मरने के बाद लोगों की हालत की खबर नहीं होती? तो नौजवान जामा मस्जिद के कमेटी वालों ने मुश्ताक अहमद को जवाब दिया, हजरत बात यह है, मैंने समझा है, मैंने जाना है कि मौत पर चूड़ियां तोड़ी जाती है। मुझे पता है कि किसी के इंतकाल पर गरीबान क्या किया जाता है। मुझे खबर है कि किसी के इंतकाल पर अपना कलेजा पीटा जाता है, मगर वो औरों का इंतकाल होता है, मगर जो अल्लाह का वली होता है उसका इंतकाल होता है। जब वो दुनिया से रहलत करता है तो उस पर कलेजा नहीं पीटा जाता, बल्कि मेरा रब कहता है ततनज़्ज़लुल मलाइका, हम फरिश्तों को भेजते हैं, फरिश्ते आते हैं, क्या कहते हैं? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तखाफू, गम मत करो, डरो मत, फिक्र मत करो, वला तहज़नु, गम मत खाओ, वबशरू बिल जन्नह, जन्नत की बशारत पर खुश हो जाओ। ऐ लोगों सुनो, जब फरिश्ते कहते हैं खुश हो जाओ, तो जब मरने वाला खुशी मना रहा है तो फिर उसका गुलाम क्यों न खुशी मनाए, उसका आशिक क्यों न खुशी मनाए? तो ये औरों की मौत होगी जिसपे रोया जाता है, अल्लाह के नेक बंदों की मौत है जिसपे खुशी मनाई जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मुश्ताक अहमद साहिब की बला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो औरों की मौत होगी जिसके इंतकाल पर गम मनाया जाएगा। अल्लाह के महबूब बंदों के इंतकाल पर गम नहीं मनाया जाता, खुशी का इजहार किया जाता है। इसलिए इस दिन को कहते हैं हम उर्स, उर्स कहते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं कहते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस कहती है, मेरे आका फरमाते हैं कि जब अल्लाह का नेक बंदा कब्र में जाता है और वो सवालात के जवाब दे देता है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरे नबी की हदीस कहती है जब बंदा सवालात का जवाब दे देता है तो अल्लाह की तरफ से उसे मुजदा सुनाया जाता है, नम कन्नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे कि दुल्हन पहली रात में सोती है। दुल्हन को पता होता है जब दुल्हन पहली बार अपने घर से विदा होकर, जब दुल्हन पहली बार अपने मायके से ससुराल में आती है, अपने शौहर के घर में कदम रंजा होती है, तो उसे मालूम है इतनी खुशी होती है, उसकी खुशियों की इंतहा नहीं होती। क्यों? इसलिए कि उसे भी पता चलता है आज तक तो हम किसी घर में जरूर रहते थे, किसी बाप के साये में जरूर पलते थे, किसी भाई का सहारा लेकर जरूर जीते थे, किसी माँ के आंचलों तले जरूर लिपट कर खेला करते थे, लेकिन आज से मैं भी एक घर का जिम्मेदार हो गई हूँ, आज से मैं भी एक घर का फर्द हो गई हूँ, आज से मैं भी एक घर की मालकन हो गई हूँ। इसलिए
इसलिए उसे खुशी होती है। तो मेरे नबी फरमाते हैं कि जब अल्लाह का नेक बंदा मरता है और वो कब्र में जाता है, कब्र के सवालों का जवाब देता है, तो अल्लाह की तरफ से मुजदा सुनाया जाता है, नम का नौमतिल अरूस, जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है ऐसे सो जा। इसलिए हम अल्लाह के एक नेक बंदों के इंतकाल पर गम का इजहार नहीं करते, बल्कि हम खुशी मनाते हैं और उसे उर्स का नाम देते हैं। बेशक बेशक उर्स का नाम देते हैं। और ये मुकद्दर की बात है कि हम लोग उर्स वाले ठहरे, बड़ी मुकद्दर की बात है, हम लोग उर्स वाले ठहरे, ये हमारा नसीबा है। इसलिए आज किस दौर में आप अगर दुनिया का जायजा लें तो दुनिया में मस्जिदों की कमी है? मस्जिदों की कमी है? नहीं। कुर्ता पजामा पहनने वालों की कमी नहीं। टोपी और दाढ़ी वालों की कमी नहीं। मदरसों की इमारतों को आप जायजा ले लें, मदरसों की कमी है? नहीं। मस्जिदों के मीनारों को आप माप ले, ऊंचे ऊंचे मीनारे, इन किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, तो रफुल अशियाओ बेअज़दादिहा, शय अपनी जिद से पहचानी जाती है। यानी किसी भी चीज को अगर आपको सही तरीके पर समझना हो तो आपको उस चीज के जिद को समझना होगा, उस चीज के मुखालिफ शय को समझना होगा। शय अपनी जिद से पहचानी जाती है। जैसे अगर आपको दिन को पहचानना हो तो आप अपने सामने रात का नजारा ले आए, रात को सामने रखे, दिन खुद ब खुद पहचान जाएंगे। किसी गोरे शख्स को पहचानना हो तो आप उसके सामने किसी काले शख्स को खड़ा कर दे, आपको उसके गोरेपन का खुद ब खुद इल्म हो जाएगा। तो शय जो है जिद से पहचानी जाती है। तो एक पॉइंट की बात आपसे कर रहा हूं, दुनिया में अगर आप मुसलमानों के अंदर जो चीजें देखते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरी कौमों में ये चीजें नहीं पाई जाती। तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, हम जो ये अपने जलसों में उछल उछल के नारा लगाते हैं, हम हक पर हैं, हमारा अकीदा सही है, तो हमारे पास इस बात की कोई दलील भी है, कोई सबूत है? आप कहेंगे हम जलसे करते हैं, तो मैंने कहा जलसे में और कुफ्र में कोई तबायुन नहीं है, जलसे में और कुफ्र में कोई पोलैरिटी नहीं है, जलसे में और कुफ्र में कोई तसाद नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक वक्त में जलसा भी हो रहा हो और कुफ्र भी मौजूद हो। बहुत सारे जलसे ऐसे होते हैं जहां जलसा होता है, कुफ्र मौजूद होता है। आप कहेंगे मस्जिदें हमारे अकीदे की सबूत के लिए काफी है। मैं कहूंगा बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं कि मस्जिदें हैं मगर कुफ्र है। आपका ज़हन घूम रहा होगा, क्यों मुअतज़िलियों के पास मस्जिदें नहीं है, मिर्जाइयों के पास मस्जिदें नहीं है, तो क्या उसे भी मुसलमान कहोगे? उसका भी अकीदा दुरुस्त है? नहीं। तो पता चला टोपी के होते हुए कुफ्र मौजूद हो सकता है, किताबों के होते हुए कुफ्र मौजूद हो सकता है, जलसा के होते हुए कुफ्र मौजूद हो सकता है, मदरसे के होते हुए कुफ्र मौजूद हो सकता है, दाढ़ी और टोपी के होते हुए कुफ्र मौजूद हो सकता है। इसलिए कि आज के दौर में तो यहूदी भी दाढ़ियां रखने लगे, आज के दौर में तो मिर्जाई भी दाढ़ियां रखते हैं, तो दाढ़ियों के होते हुए कुफ्र हो सकता है। यानी ऐसा हो सकता है कि दाढ़ी भी और कुफ्र भी हो, ऐसा हो सकता है कि मदरसा भी और कुफ्र भी हो, ऐसा हो सकता है कि मस्जिद भी और कुफ्र भी हो, ऐसा हो सकता है कि कुरान भी और कुफ्र भी हो। वरना फिर इसका क्या मतलब होगा? युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, बहुत सारे लोग पढ़कर इससे गुमराह हो गए, बहुत सारे लोग पढ़कर इससे हिदायत याफ्ता हो गए। इसका मतलब यह है कि कुरान के होते हुए काफिर हो सकता है, हदीस को रखते हुए काफिर हो सकता है, मस्जिद के होते हुए काफिर हो सकता है, नमाज के होते हुए काफिर हो सकता है,
मिलाद के होते हुए काफिर हो सकता है, जलसा के होते हुए काफिर हो सकता है। अब मैं आपका जहन करीब करना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए अपने मुकद्दस उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, आपका जहन करीब करना चाहता हूँ। नमाज के होते हुए कुफ्र मौजूद मुमकिन है, मस्जिद के होते हुए कुफ्र मौजूद मुमकिन है, मदरसे के होते हुए कुफ्र मौजूद मुमकिन है, मदारिस के होते हुए कुफ्र मौजूद मुमकिन है, लाइब्रेरी के होते हुए कुफ्र मौजूद मुमकिन है। मगर पूरी दुनिया इंसानियत को फकीर कादरी का चैलेंज है, अरे कोई एक वक्त में कोई ऐसा दिखा दो कि वहां वली भी हो और कुफ्र भी हो, वहां वली मौजूद हो और कुफ्र भी मौजूद हो। नहीं नहीं, यही तजाद है, यही तबायुन कुल्ली है। अगर वली होगा तो काफिर नहीं होगा, और अगर काफिर होगा तो वली नहीं होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर वली होगा तो काफिर नहीं, काफिर होगा तो वली नहीं। अब अगर कोई जमात अपने अकीदे की सच्चाई को जाहिर करना चाहे तो उस जमात के लिए जरूरी होगा कि वो अपनी जमात में अब्दुल कादिर जीलानी को दिखाए। अगर कोई जमात अपनी जमात की सच्चाई को जाहिर करना चाहे तो उस जमात के लिए जरूरी होगा कि वो अपनी जमात में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी को दिखाए। अल्लाह का शुक्र है, हमारी जमात में गौसे आजम जीलानी हमारी जमात में है, गरीब नवाज हमारी जमात में है, शहाबुद्दीन सुहरवर्दी हमारी जमात में है, बहाउद्दीन नक्शबंदी हमारी जमात में है, अबू मोहम्मद जकरिया मुल्तानी हमारी जमात में है, हजरत ख्वाजा पीर मेहर अली शाह हमारी जमात में है, हजरत दादा अली हुजवरी हमारी जमात में है, हजरत बाबा फरीदुद्दीन हमारी जमात में है, हजरत कुतुबुद्दीन हमारी जमात में है, हजरत निजामुद्दीन हमारी जमात में है, हजरत बदरुद्दीन समरकंदी हमारी जमात में है, हजरत रुकनुद्दीन फिरदौसी हमारी जमात में है, हजरत नजमुद्दीन फिरदौसी हमारी जमात में है, हजरत शरफुद्दीन मंजरी हमारी जमात में है। अरे अल्लाह का शुक्र है कि ताजदारे बरेली इमाम मदरसा हमारी जमात में है। हम सुन्नियों का मुकद्दर है कि सरकार ताजुल शरिया हमारी जमात में है, और अपने शहर में आजा तो हिदायत अली शाह हमारी जमात में है, और हजरत बाबा असालत हुसैन शाह हमारी जमात में है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मेरा इमाम कहता है तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो इन बुजुर्गों की मौजूदगी हमारा मुकद्दर है, हमारा नसीबा है। हम तकदीर वाले हैं कि ये औलिया अल्लाह हमारी जमात में है, तो फख्र करना चाहिए। लेकिन कफे अफसोस उस वक्त मलना पड़ता है कि जब इन बुजुर्गों के नाम का जलसा होता है तो लोग इतना उछलते हैं, इतना उछलते हैं, इन्हें लगता है कि दुनिया में इनसे बड़ा कोई आशिक है ही नहीं। लेकिन जैसे ही जलसा खत्म होता है तो फिर इनका रंग ढंग ये कभी बता ही नहीं सकता कि किसी बुजुर्ग का गुलाम है। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा क्यों होता है भाई? जिंदाबाद जिंदाबाद। आशिक होना, लाखों रुपए खर्च करते हो इन बुजुर्गों के नाम पर, तुम अजीम शान उलमा को मदऊ करते हो, तुम इन जलीलुल कद्र उलमा का बयान सुनते हो तुम। लेकिन मुझे बताओ तो सही, क्या बुजुर्गों का इश्क सिर्फ ये कहता है कि एक रात के लिए जाग लो हमारा इश्क मुकम्मल हो गया? हाल ये है कि जलसा कराएं बुजुर्गों का हम, तो अगर हम बुजुर्गों के इतने बड़े आशिक हैं तो हम फिर अगयार की जोदोकूब के नरगे में क्यों आए? अगर वाकई हम बुजुर्गों के दीवाने हैं तो फिर हमारी कौम का नौजवान कुवाए शहवानिया में ही जान पैदा करने वाली शह का दिल दादा क्यों है? अगर वाकई हम बुजुर्गों के गुलाम हैं तो फिर हमारी जमात की बेटियां उड़ियानियत और बेपर्दगी का शिकार क्यों है? अगर वाकई हम बुजुर्गों के गुलाम हैं तो फिर हमारे नौजवान ये तारीखे सोमो सलात क्यों? अगर वाकई हम गौसो ख्वाजा के दीवाने हैं तो फिर
हम नमाज़े पंचगना की पाबंदी करते क्यों नहीं? लोग कहते हैं हजरत अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर साल बगदाद शरीफ जाता हूं, 11वीं शरीफ सरकार गौसे पाक की दहलीज पर मनाता हूं। मैंने कहा आपका इस्तकबाल है, फकीर कादरी की तरफ से आपका स्वागत है। मगर मेरे भाई अगर हर साल तू बगदाद जाकर गौस की 11वीं करता है तो जरा मुझे ये भी तो बता कि मोहल्ले की मस्जिद में सिर्फ जुमा जाता है या 5 वक्त जाता है? कहता हजरत फुर्सत नहीं मिलती, कोशिश करता हूं। मैंने कहा बगदाद जाने का इतना लंबा सफर तय करने की फुर्सत मिलती है, लेकिन मोहल्ले की मस्जिद में जाने की फुर्सत नहीं मिलती। कहता कोशिश करता हूं। मैंने कहा सुन, ये इश्क कामिल नहीं है, ये इश्क कामिल नहीं है। इश्क कैसा होना चाहिए? जुबैदा खातून है, हारून रशीद की बीवी है जुबैदा खातून। एक आदमी दरवाजे पर आता है और दरवाजे पर आकर ऐलान करता है, ऐ हारून रशीद की खिलाफत में रहने वाले सुनो, मैं जुबैदा खातून का आशिक हूं। जितने दरबारी थे जब सबने सुना कि मलके वक्त जुबैदा खातून के बारे में ये बंदा ऐसा कह रहा, बड़ी हैरत हुई। सबने कहा नादान खामोश हो, ये जुबैदा खातून का दरबार है। खामोश किया। उसने कहा मैं चुप नहीं रह सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं जुबैदा का आशिक हूं, मैंने अपने इश्क का इजहार करना है, करूंगा। खादिमों ने गुलामों ने कहा खामोश रह, हम जुबैदा को बुलाते हैं। अंदर जुबैदा को खबर भेजी गई। जुबैदा खातून ने कहा उस बंदे को मेरे पास बुलाया जाए। उसे करीब बुलाया गया। जब बंदे को करीब बुलाया गया तो जुबैदा खातून ने कहा तो क्या कहता था? नादान है, खबरदार ऐसी बातें मत कर। तो उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारा आशिक हूं, मैं अपने इश्क का इजहार करूंगा। तो जुबैदा ने कहा अगर तू ऐसा करता है तो मेरी नदामत होगी, मेरी शर्मिंदगी होगी, मुझे लजाजत होती है तू ऐसा करता है, लिहाजा ऐसा मत कर, खामोश हो जा। उसने कहा मैं बहरे सूरत हर हाल में अपने इश्क का इजहार करूंगा। तो जुबैदा ने कहा ऐसा कर, 2000 दिरहम ले ले और इजहारे इश्क से बाज आ जा, रुक जा। उसने कहा नहीं, मैं नहीं रुक सकता, मैं तो करूंगा। तो जुबैदा ने कहा अच्छा 4000 दिरहम ले ले। उसने कहा नहीं। जुबैदा ने कहा 6000 दिरहम ले ले। उसने कहा नहीं। हत्ता के हजरत जुबैदा खातून अपनी कीमत बढ़ाती रहती और वो बंदा इंकार करता रहता। हत्ता के जुबैदा ने कहा बंदे सुन, तू चाहे तो 10,000 दिरहम ले ले मगर इजहारे इश्क से बाज आ जा। जब उसने 10,000 दिरहम की बात सुनी तो उसने ये रजामंदी जाहिर कर दी, राजी हो गया कि ठीक है आप मुझे 10,000 दिरहम दे दीजिए, अब मैं अपने इश्क का इजहार नहीं करूंगा। क्या कहा? अभी तक तो कह रहा था मैदान में ऐलान करूंगा, मजमे आम में कह दूंगा मैं जुबैदा का आशिक हूं। लेकिन जब जुबैदा ने 10,000 दिरहम की लालच दी तो कहा अब मैं अपने इश्क का इजहार नहीं करूंगा, आप मुझे 10,000 दिरहम दे दे। जब उसकी कैफियत जुबैदा खातून ने ये देखी तो जुबैदा खातून अपने गुलामों को बुलाती है, अपने मुलाजिमों और खादिमों को बुलाती है और बुला करके हुक्म देती है इस नादान के सर को तन से जुदा कर दो। क्या कहा? इस नादान के सर को तन से जुदा कर दो। दरबारियों ने कहा जुबैदा जब इसने अपने इश्क का इजहार किया तो तूने खामोशी के लिए पहले इसे 2000 दिरहम का ऑफर दिया, 4000 दिरहम का ऑफर दिया, 6000 दिरहम का ऑफर दिया, हत्ता कि तूने रकम बढ़ा करके 10,000 दिरहम कर दिए। मगर जुबैदा मुझे बता अब तू इसे कत्ल का हुक्म क्यों देती है? जब 10,000 लेकर ये खामोश होना चाहता है तो इसे कत्ल क्यों करना चाहती है? तो मेरी कौम के नौजवानों, जामा मस्जिद कमेटी के नौजवानों, शहरे बस्ती के मुसलमानों, फकीर कादरी के पैगाम को सुन लो। उससे असालत हुसैन के मौके से कम एक बात को अपने दिल में जगह दे दो। अल्लाहु अकबर। जुबैदा खातून कहती है सुनो, मैंने इसे 10,000 दिरहम की जब लालच दी, हकीकतन मुझे दिरहम
दिरहम नहीं देना था, पैसे की बात क्या थी, हम इसके इश्क को आजमा रहे थे, इसकी मोहब्बत को आजमा रहे थे, इसकी अकीदत को आजमा रहे थे कि देखे वाकई ये अपने दावे इश्क में सच्चा है या झूठा है, देखे वाकई इसकी मोहब्बत सच्ची है या झूठी है। जब मैंने इसे कहा 2000 दिरहम दे दे, जब इसने कम रकम देखी तो इसने कहा नहीं मैं आशिक हूं। जब 6000 का ऑफर मिला इसने कहा मैं आशिक हूं। जब 8000 का ऑफर मिला इसने कहा मैं आशिक हूं। लेकिन जैसे ही रकम लंबी मिली इसे इश्क का ख्याल न रहा, इसने मोहब्बत को निछावर कर दिया। दौलत की लालच में आकर इसने मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। अल्लाहू अकबर। इसलिए जुबैदा कहती है ये बंदा इस लायक है जो ऊपर से कुछ और कहता है, फिल वाक़े ये कुछ और है, इसकी तबीयत कुछ और है। इसलिए सुनो ये अब इसी लायक है कि इसका सर कलम कर दिया जाए, इसकी गर्दन उड़ा दिया जाए, इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए, इसे सजा दी जाए, इसे खत्म कर दिया जाए। अल्लाहू अकबर। ये हाल आज के मुसलमानों का है। ये नारा तो लगाते हैं हम गुलामाने गौसे आज़म है, ये नारा तो लगाते हैं हम शहजायाने गरीब नवाज है, ये नारा तो लगाते हैं हम आशिकाने इमाम अहमद रजा है, ये नारा तो लगाते हैं हम खातमाने गौसो रजा है, ये नारा तो लगाते हैं हम आशिक असालत हुसैन है। मगर इनका आलम यह है जब असालत हुसैन की मोहब्बत, जब गौसे आज़म की मोहब्बत, जब गरीब नवाज की मोहब्बत, जब आला हजरत की मोहब्बत इनसे मोहब्बत का सबूत मांगती है। आला हजरत की मोहब्बत कहती है ए लोगों सुनो सुनो, नबी के नाम पर जब जलसे में नारा लगाते हो, नबी के नाम पर जब नाते पाक को पढ़ते हो, नबी के नाम पर जब ना सुनकर मचलते हो, नबी के नाम पर जब तराने गाकर झूमते हो, तो सुनो सुनो उसी नबी ने कहा है हमारी आंखों की ठंडक नमाज है। उसी नबी ने कहा है अल मुस्लिमो मन सलमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। उसी नबी ने कहा है किसी की गीबत न करना, किसी की चुगली न करना, किसी को गाली न देना, किसी को बुरा भला मत कहना, किसी पे उंगली मत उठाना। अरे जिस नबी के नाम पर जलसा करके तुम छोड़ते हो उसी नबी का पैगाम है कि तुम्हारी जिंदगी के किसी भी अमल से किसी भी मोमिन को कोई तकलीफ न पहुंचे। तो फिर वो क्यों नहीं करते? क्यों 10,000 के लिए किसी की मां बहन करते हो? क्यों 20,000 के लिए किसी की जमीन हड़प जाते हो? क्यों लाख 2 लाख के लिए किसी का कत्ल कर देते हो? क्यों? कहां गई औलिया की मोहब्बत? इसलिए अल्लाह वालों की सच्ची मोहब्बत इंसान को राह रास्त पर गामजन करती है। अल्लाह वालों की मोहब्बत इंसान को सीधी राह की तरफ गामजन करती है। लेकिन हाल यह है कि दावा मोहब्बत का है लेकिन हकीकतन ऐसा अमल होता नहीं। तो मेरे भाई अगर जलसे करते हैं, इज्तिमात करते हैं, बुजुर्गों के नाम पर अपनी खुशियों का इजहार करते हैं, तो फिर उनकी रविश को भी जिंदा करने की कोशिश करिए। उनकी रविश को भी जिंदा करने की कोशिश करिए। और बुजुर्गों का फैजान, ये बुजुर्गों के दरबार में देर नहीं लगती। मुकद्दर बनाने के लिए बुजुर्गों को देर नहीं लगती। अगर ये चाहे तो एक पल में नसीबा बदल जाता है। अगर ये चाहे तो एक पल में मुकद्दर बदल जाता है। इसलिए कि अल्लाह ने इन्हें इख्तियार दिया हुआ है। लिहाजा ये कह देना काफी नहीं होता कि हम मुसलमान हैं, हम फला के दीवाने हैं। नहीं, अगर इश्क है तो इश्क एक अपना अलग रास्ता इख्तियार करता है। इश्क सबूत मांगता है। मोहब्बतें, चाहतें अपनी चाहतों के सबूत का मुश्ताक होती है। लिहाजा इन मोहब्बतों को करने वाले अपने बुजुर्गों के किरदार को, उनके अखलाक को, उनकी सीरत को सुन करके सिर्फ एक रात के लिए सुने, अपने कानों से बाहर कर दे, ऐसा नहीं। उसे सुनिए तो उस पर अमल करने की भी कोशिश करिए। और बुजुर्गों की बारगाह से इंसान जब फैज़ पाता है तो इंसान इस कदर कामयाब होता है, इस कदर कामयाब होता है कि फिर पूरी दुनिया उसके दर की गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाती है। आज हमारा हाल देख लीजिए ना भाई, जिसके मुकद्दर में इतने अजीम शान शख्सियत हो, जिनका नसीबा इतना औजे सुरैया पर हो, जो इतना खुशबख्त हो, जो इतना मुकद्दर वाला हो, आज उस कौम का हाल यह है कि सबसे गिरी हुई कौम तस्वुर की जाती है। आज उस कौम का आलम यह है कि
सबसे मजबूर कौम तस्वुर की जाती है। लेकिन वजह यह है कि हमने जो लेबल लगा रखा है, हमने जो नाम दे रखा है, हम उस नाम के तकाज़ों को कभी पूरा करने की कोशिश नहीं करते। यही कुरान मुकद्दस कहता है, इन्नल लदीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, बेशक वो जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, तुम मस्तकामो, फिर उस पर कायम रहे, साबित कदम रहे, इसके तकाज़े को पूरा करता रहे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तब उन पर फरिश्ते उतरते हैं और वो खुशखबरी सुनाते हैं, अल्लाह तखाफो, गम न खाओ, खौफ न करो, न डरो, वला तहज़नु व अबशरू बिल जन्नह, जन्नत की बशारत पे खुश हो जाओ, अल्लती कुंतुम तुअदून, जिसका तुमसे वादा किया गया है। तो बुजुर्गान दीन हमारे मुक़द्दर में है और हम ऐसे नसीबे वाले हैं जो उम्मत रसूल में पैदा हुए और ऐसी शख्सियतें और ऐसे बुजुर्गों के साए में हम अपनी ज़िंदगी को परवान चढ़ाने वाले हैं। मगर हमारा अमल, हमारा रवैया, हमारा तुर इम्तियाज, हमारी रविश आज हमें दुनिया में जलील और खार करती जा रही है। तो बुजुर्गों को अल्लाह ने जो इतनी ताकत अता फरमाई है, इतनी क़ुव्वत अता फरमाई है, क्यों? सिर्फ इसलिए तुम मस्तकामो, ये उस पर साबित कदम रहते हैं, कायम रहते हैं। हजरत सैयद ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, कर्नाटक में एक जगह है जिसे कल्याणी शरीफ कहते हैं। हजरत सैयद ताजुद्दीन, जिन्हें शेर सवार और हिंदी जबान में उन्हें राजा बाग सवार भी कहते हैं। ये कल्याणी शरीफ कर्नाटक में हजरत ताजुद्दीन शेर सवार है। हजरत आ गए क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम भाई गुलाम नूर मुजस्सम इलाहाबादी, उलमाए अहले सुन्नत उर्से मुक़द्दस। बैठ जाइए और देखिए जो सामने जो कुर्सियां खाली हो ना, उन कुर्सियों को भर लीजिए। अभी अभी आपने जनाब अहमदुल फत्ताह साहब को सुना, अब देख लीजिए आला हजरत का एक सच्चा और पक्का गुलाम शायर अहले सुन्नत भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहब जलवाबार हो चुके हैं। और मैंने आपसे कहा था कि जब तक ये तशरीफ नहीं ले आते तब तक मैं आपके सामने रहूंगा। बस आखिरी बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि इनकी आमद हो चुकी है और बड़ी मन्नतों समाजत के बाद, बड़ी गुजारिशात के बाद इन्होंने तारीख को कबूल किया था। और मैं तो परेशान था कि पता नहीं बारिश की वजह से आ पाए या ना आ पाए। इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने करम गुस्तरी का इजहार किया और आपके दयारे मोहब्बत में आने के लिए इन्होंने लब्बैक कहा। आखिरी बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। हजरत सैयद ताजुद्दीन शेर सवार, आपका आलम यह था, आप अपने रब को इतनी राजी करते थे, इतनी इबादत करते थे, जब आप अपने घर में इबादत कर करके जब घर में थक जाते तो आप जंगलों की तरफ निकल जाते और जंगलों में बैठकर तस्बीह करते, तहलील करते, इबादत में मशगूल रहते। हम वक्त इबादत में मशगूल, इतनी इबादत करते थे आप। किताबों में आता है कि जंगल के चरिंद परिंद जानवर सब आपके मुत्तबे और आपके ताबे हो चुके थे, इतनी इबादत करते थे। और इस कदर जंगल के जानवर तक जो दरिंदे जानवर है सब आपके फरमा बरदार, और इस कदर फरमा बरदार थे कि जब भी आप कहीं का सफर करना चाहते थे तो टेम्पो का दौर था नहीं, रिक्शा मिलता नहीं था, हाल ये था कि ट्रेन और बस थी नहीं, तो आपका आलम यह था कि आप जंगल से शेर को बुलाते, शेर पर सवार होते और शेर के पास कोई लगाम नहीं है, उसके गले में कोई रस्सी नहीं, कोई पट्टा नहीं, तो आप शेर को कंट्रोल करने के लिए सांप को उठाते और उससे उसका हंटर बनाते, उससे शेर को कंट्रोल करते। कौन? सैयद ताजुद्दीन शेर सवार। आपका ये मामूल था, कहीं भी जाना होता शेर की सवारी करते, शेर को बुलाते, सवार होते, सफर करते। आपके पीर मुर्शिद का नाम हजरत शेख कुतुबुद्दीन मुनव्वर हासनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हजरत कुतुबुद्दीन मुनव्वर हासनवी
आपके पीर मुर्शिद है। जब आप अपने पीर मुर्शिद से मुलाकात के लिए भी जाते तो शेर पे ही सवार होकर जाते, और पीर मुर्शिद का जब गांव आता तो पहले ही शेर को भी और सांप को भी छोड़ देते और पैदल पीर मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी दिया करते थे। पीर मुर्शिद की बारगाह में जाते, इक्तिसाब फैज करते, फिर वापस लौट जाते। यही आपका मामूल रहा। एक बार इत्तेफाक ऐसा हुआ कि काफी दिन हो गए पीर मुर्शिद से मुलाकात नहीं हो पाई, लंबा अरसा गुजर चुका। पीर मुर्शिद की जियारत के हुए जब आपके दिल में जब जज्बात ने तूफान बपा किया और इश्क की कैफियत जब गालिब आई तो आप अपने पीर मुर्शिद से मुलाकात के लिए अपने घर से निकले, जंगल से शेर को बुलाया, जंगल के शेर पर सवार हुए, एक सांप को बुलाया, उसे हाथों में लिया शेर को कंट्रोल करने के लिए, और शेर पर सवार होकर अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में चले। जब आप हासनी पहुंचे पीर मुर्शिद की बारगाह में तो पीर मुर्शिद से मुलाकात का इस कदर जज्बा छा चुका था, कैफियत इतनी तेज हो चुकी थी, इस्तिराबी इस कदर बढ़ चुकी थी, आपको याद ही न रहा कि मैं सवार शेर पर हूँ, मेरे हाथों में सांप का अंतर है और मैं पीर मुर्शिद की बारगाह में जा रहा हूँ। इस्तिराबी की कैफियत में पीर मुर्शिद से मिलने के चक्कर में आपको याद न रहा कि मैं शेर पर सवार हूँ, और इसी नादानिस्ता तौर पर आप पीर मुर्शिद के करीब पहुंच गए। जब आप करीब पहुंचते हैं तो आपने क्या देखा, आपके पीर मुर्शिद एक दीवार पर बैठे हुए हैं, और दीवार पर बैठकर जब पीर मुर्शिद ने नजारा किया है कि ताजुद्दीन शेर पे सवार होकर आ रहा है तो पीर मुर्शिद वहीं से इरशाद फरमाते हैं, अरे सैयद साहब तुम जिस शेर पे सवार होकर आ रहे हो तुम्हें पता नहीं इस शेर में जान है, जिस सांप का हंटर बनाए हो उस सांप में जान है, अरे ये जानदार चीजें हैं जिसे तुमने कंट्रोल किया है। अरे सैयद तू नादान लग रहा है, अरे तुझे पता नहीं अगर अल्लाह का बंदा गैर जानदार को कह दे तो वो भी अपनी जगह से चलने लगे, अगर मैं दीवार से कह दूं तो ये दीवार भी अपनी जगह से चलने लगे। अल्लाहू अकबर, किताबों में लिखा है इतना कहना था जिस दीवार पर शेख कुतुबुद्दीन बैठे थे वो दीवार हरकत करती है और वहां से चलने लगती है, दीवार हरकत करती है और चलने लगती है। अभी कुछ ही दूर चली थी, शेख कुतुबुद्दीन कहते दीवार ठहर, मैंने तुझसे चलने को नहीं कहा है, हमने तो ताजुद्दीन को तंबीह किया है, हमने तो ताजुद्दीन को समझाया है कि हम फकीरों की बारगाह में ये शेर और सांप लेकर मत आया करो। इसीलिए मेरे यारों सुनो, ये अल्लाह के महबूबों का हाल है, जो अल्लाह के दर का फकीर होता है, जो मुस्तफा के दर का गदा होता है, वही जमाने का शहंशाह हो जाया करता है। इसीलिए उन लोगों से कहता हूँ जो इन बुजुर्गों पे फप्तियां कसते हैं, जो औलिया की शान में अंगूस रुबाइयां करते हैं, हम उन्हें कहते हैं सुन ले जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। अल्लाह का इरशाद है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून। ऐ मेरे बंदे जो ये कहते हैं कि ईमान लाए और मेरा रब अल्लाह है और उस पर साबित कदम रहे, जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और वो उस पर साबित कदम रहे, तो रब की तरफ से फरिश्ते आते हैं और उसे पैगाम सुनाते हैं, डरो मत, गम मत खाओ, जन्नत की बशारत पर खुश हो जाओ, इसलिए कि तुम ही कामयाब और तुम ही सरबुलंद हो। अल्लाह ने सारी भलाई तुम्हारे लिए रखी है। रिवायतों में आता है कि 3 वक्त जब उस बंदे का इंतकाल का वक्त होता है तब भी फरिश्ते आते हैं और ये मुजदा सुनाते हैं। जब बंदा कब्र में जाता है तब भी फरिश्ते आते हैं और ये मुजदा सुनाते हैं, और जब बंदा मैदान महशर में उठाया जाएगा तब भी फरिश्ते उसे ये मुजदा सुनाएंगे और कहते हैं व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, जिस जन्नत की तुझे दुनिया में बशारत दी जाती थी, खुशखबरी दी जाती थी, अब तुम उस जन्नत को पाने वाले हो, लिहाजा इस बात पर खुश हो जाओ। खूब की सैर चमन फूल चूनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।